उसी का अंश है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया में, हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। टीएमसी के बागी सांसदों ने बड़ा फैसला लिया है। टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई में विलय करेंगे। ये बड़ा फैसला बागियों की तरफ से लिया गया है। विलय के बाद एनडीए को समर्थन देने की बात उनकी तरफ से कही गई है, यानी कि पहले एनसीपीआई में विलय करेंगे और उसके बाद फिर एनडीए को समर्थन देने की तैयारी में ये तमाम बागी सांसद आज इन्होंने ये इंपॉर्टेंट मीटिंग की। स्पीकर से मिलने के बाद काकोली घोष ने ये बात कही। स्पीकर को 20 सांसदों की चिट्ठी सौंपी गई। काकोली घोष की तरफ से कंफर्म किया गया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। संसद में टीएमसी से अलग बैठने की भी इस दौरान इन बागी सांसदों ने मांग की है। चूंकि इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, ऐसे में अब टीएमसी से अलग बैठने की मांग के साथ अपनी बात यहां पर स्पीकर के सामने रखते नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, बागी सांसदों की स्पीकर के साथ मीटिंग के दौरान की ये तस्वीरें। और इस दौरान इन बागी सांसदों ने स्पीकर को 20 नामों की सूची सौंपी है। एनसीपीआई में विलय करने की मांग की है और विलय करने के बाद एनडीए को भी समर्थन देने का बड़ा फैसला बागी सांसद करते नजर आए। और स्पीकर ओम बिरला के साथ इस दौरान जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ये सारी बातें कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा जाहिर की गई है। और ऐसे में क्लियर हो ही जाता है कि एनसीपीआई में विलय करने के बाद हम ऑटोमेटिकली एनडीए को समर्थन देना चाहते हैं। और इस तरह से फिलहाल ये मंथन और चिंतन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक बड़े और चौंका देने वाले फैसले सामने आ रहे हैं। टीएमसी में जिस तरह से फूट पड़ी और उसके बाद अब बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने ये जो तस्वीरें भी साझा की गई है, ऐसे में अलग गुट बनाने की बात कही गई है। एनसीपीआई में विलय करके एनडीए को समर्थन देने की बात कही गई है। और 20 सांसदों की इस दौरान स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी इन बागी सांसदों ने सौंपी है। इधर बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर पहुंच गए। उन्होंने ज्ञापन देकर मांग की, टीएमसी के किसी भी गुट या धड़े को कोई मान्यता, कोई दर्जा या कोई भी सुविधा ना दी जाए। देखिए जरा। एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया। और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो झूठ अपील नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? एक पॉलिटिकल पार्टी है और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है। जी जी। तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ। वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे, तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। क्लेम करेंगे हाँ, टीएमसी आप है बाद में आवेदन दे दिया हमने। ईमेल पे पहले ही उसको भेज दिया था उनको। वो हार्ड कॉपी उनको देने गए थे, वो नहीं थे ऑफिस में। हमने वो कॉपी रिसीविंग करा ली। संविधान के अंदर जो ये बना रहे हैं, अलग से गुट बनाए हैं, ये संविधान में प्रावधान है ही नहीं। इसको लेकर के 5 साल से कोर्ट में केस चल रहा है महाराष्ट्र वाला। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हमको मालूम है, पूरा भरोसा है स्पीकर साहब पर कि वह निर्णय देंगे, उचित निर्णय देंगे, जो संविधान सम्मत है उसमें देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी यही बात कही है। उसके साथ में आपका जो केस हुआ था, महाराष्ट्र का केस था प्रिंसिपल सेक्रेटरी के विरुद्ध, देसाई साहब थे कोई उनका, तो वो सारी चीजें हैं सामने जिसमें कि हो ही नहीं सकता, ये अलग गुट बन ही नहीं सकता। कितनी शर्म की बात है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चिन्ह के नीचे
जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन ममता बनर्जी का चेहरा पोस्टर में लगा करके जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैनर के नीचे चुनाव जीत कर आए हैं, अब वही नेता, जब पार्टी हार गई है, अब वही नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लीडर को छोड़कर जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। कहाँ गए आपके वसूल, आपके सिद्धांत, आपकी विचारधारा? आप प्रचार में लगातार बीजेपी को कोसते गए, बीजेपी की निंदा की। अब आप जाकर के वही बीजेपी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं सत्ता के लोभ में। ममता के खिलाफ टीएमसी के बागियों ने बवाल मचा रखा है। एक वक्त ऐसा था जब ममता बनर्जी का मतलब था टीएमसी और टीएमसी का मतलब था ममता बनर्जी, लेकिन अब बंगाल की राजनीति में तस्वीर बदल चुकी है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में असंतोष की आवाज तेज है। विधायक बागी हो चुके हैं, सांसद बागी हो चुके हैं और बागियों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। आज टीएमसी के बागी सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के बागी सांसद पहुंचे, मीटिंग की। इससे पहले ममता ने बागियों के खिलाफ आखिरी चाल भी चल दी। बागी सांसद सायनी घोष और सुदीप बंदोपाध्याय को टीएमसी के अहम पदों से हटा दिया गया। बागी नेताओं को टीएमसी ने वर्किंग कमेटी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि बागी गुट का दावा है कि ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ टीएमसी में अभी भी और भी नाराजगी है और ये नाराजगी ज्यादा से ज्यादा हो रही है और बढ़ती जा रही है। कई और बड़े नेता भी हाल फिलहाल में ममता का साथ छोड़ने की तैयारी में है। सवाल ऐसे में यह कि क्या ममता से अब टीएमसी की कमान भी छिन जाएगी? क्या अपनी ही पार्टी में ममता अलग थलग पड़ जाएंगी? देखिए इस रिपोर्ट में। ममता की पार्टी में उठे बगावत के बवंडर के बीच बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। कोलकाता में ममता बनर्जी बैठक कर रही हैं, बचे खुचे नेताओं के साथ आगे की रणनीति बना रही हैं, बाकी नेताओं पर एक्शन ले रही हैं। ममता बनर्जी ने बागी सायनी घोष को टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया है और उसकी जगह अर्नब बनर्जी को नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बागियों को टीएमसी वर्किंग कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ममता के इसी एक्शन के बीच दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों का महामंथन हुआ। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठक कर आगे का प्लान तैयार किया गया। ममता के बागी सांसदों का प्लान स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अलग गुट की मान्यता हासिल करना है। दिल्ली के लुटियन जोन में ममता बनर्जी के खिलाफ अंतिम चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर ममता के हाथ से टीएमसी की कमान छीनने का प्लान बन चुका है। आज भूपेंद्र यादव के घर पर जो बैठक हुई उसमें ममता बनर्जी की खासम खास रही टीएमसी सांसद सायनी घोष पहुंची। प्रसून बनर्जी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। टीएमसी के बागी सांसद माला रॉय भी बैठक में शामिल हुई। ममता से बगावत करने वाले सांसद बापी हल्दर भी बैठक में मौजूद रहे। सांसद दीपक अधिकारी भी कोलकाता से दिल्ली पहुंचे और बागी सांसदों की अगुवाई करने वाले काकोली घोष ने भूपेंद्र यादव के घर बैठक कर खुद को असली टीएमसी बताने का प्लान बना लिया। बागी गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी अब बागी गुट के साथ है। बताया जा रहा है कि बागी गुट खुद को असली टीएमसी के तौर पर मान्यता देने की मांग करेगा। बागी गुट के नेता काकोली घोष का दावा है कि उनके साथ टीएमसी के 22 सांसद हैं। लोग नाराज है। यहाँ हमारे यहाँ जो सत्ता चल रहा था उसके ऊपर पब्लिक भी नाराज है और ये हमारा सांसद लोग भी नाराज है। तो ये नाराजगी कहाँ तक जाएगा अभी से कैसे बताऊं। टीएमसी के बागी सांसदों की अगुवाई कर रही काकोली घोष ने ममता को झटके पर झटके दिए। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद से ही बगावत का बिगुल बजा दिया। ममता से जो नाराज थे उन्हें एकजुट किया और टीएमसी के 19 सांसदों ने एकजुट होकर लोकसभा स्पीकर को अलग गुट की मान्यता के लिए लेटर लिखा। लेटर में बागियों की अगुवाई करने वाली 12-7 सीट से सांसद काकोली घोष ने साइन किया है। कूच बिहार सांसद जगदीश बसुनिया, जहांगीरपुर सांसद खलीलुर रहमान, बहरामपुर सांसद यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद सांसद अबू ताहिर खान, बैरकपुर सांसद पार्थ भौमिक, मथुरापुर से सांसद बापी हल्दार, जावदपुर सांसद सायनी घोष जिन्हें ममता ने टीएमसी की यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने भी ममता के खिलाफ बागी तेवर दिखा दिए। इसके अलावा कोलकाता दक्षिण से सांसद माला रॉय, आरामबाग की सांसद मिताली बाग,
घाटा लोकसभा सीट से सांसद दीपक अधिकारी, झाड़ग्राम सांसद कालीदीप सोरेन, मेदिनीपुर सांसद जून मालिया, बांकुड़ा से सांसद अरूप चक्रवर्ती, बर्धमानपुर लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर शर्मिला सरकार, हावड़ा सांसद प्रसून बंदोपाध्याय, बोलपुर से सांसद असित कुमार माल, बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय और हुगली सांसद रचना बनर्जी के भी साइन लोकसभा स्पीकर को भेजे गए लेटर में है। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर ममता के बागी सांसदों ने टीएमसी के अलग गुट बनाने का दावा किया, लेकिन इस बगावत की वजह को लेकर जब बागी हुई साइनी घोष से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह दे, सब पता चलेगा आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयानी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। साइनी खुलकर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन दिल्ली पहुंचने और भूपेंद्र यादव के घर बैठक में शामिल होते ही तय हो गया कि बागियों की लिस्ट में उनका भी नाम है और टीएमसी के इन बागियों का आंकड़ा बढ़ने का दावा किया जा रहा है। 22 मिले, 29 मिले, 40 मिले, ये उन लोगों का विषय है, ये हमारा कोई विषय नहीं है। तृणमूल का इंटरनल बात है। इतना दिनों से जो तृणमूल जैसे तरीके से चल रहे थे, अभी हारने के बाद सबको लगा कि अभी बोलना चाहिए, अभी उससे दूर होना चाहिए, तो ये हो रहा है। हमारा एक ही मिशन है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ से प्रधानमंत्री और यहाँ से मुख्यमंत्री के एक साथ जुड़ के डबल इंजन का सरकार पश्चिम बंगाल का जनता के लिए काम करेंगे। तृणमूल पार्टी ऐसे ही वैनिश हो गया है। ममता के खिलाफ बगावत को बीजेपी भले ही टीएमसी का अंदरूनी मामला बता रही हो, लेकिन दिल्ली में बागियों की बैठक, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात और घंटों तक बात, इससे साफ है कि बगावत की स्क्रिप्ट सिर्फ बंगाल ही नहीं, दिल्ली में भी लिखी गई। ऐसे में ममता के साथ खड़े नेता बागियों के साथ बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े करने लगे। बीजेपी तो शुरू से ये करती है, ये तो बीजेपी की दाद देनी पड़ेगी, खुलेआम करती है, बेशर्मी से करती है। अपने पॉलिटिकल राइवल्स को उसने खूब मारा है। जो अंग्रेजों के समय होता था, अंग्रेज का क्या काम था? जो भी सामने कोई तगड़ा आदमी है, उसका अच्छा चलता है, उसको वो अंदर कर देते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे। बहुत लोगों ने माफी नहीं मांगी, बहुत लोगों ने माफी मांग ली, अंग्रेजों के हो गए। उस समय तो ऐसे 3-4 ग्रुप थे ना जिनको फंड किया जाता था अंग्रेजों द्वारा। तो वही परिस्थिति अब है। फिलहाल ममता अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। बगावत के भंवर में फंस चुकी है। 15 साल तक बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली पार्टी टूट की कगार पर खड़ी है। अब सवाल है कि जो हमेशा साथ निभाने का वादा करते थे, वो सत्ता जाते ही बागी क्यों हो गए? एक हार से टीएमसी टूट क्यों गई? और सवाल ये भी, क्या अब ममता से टीएमसी की कमान भी छीन ली जाएगी? क्या ममता अलग थलग पड़ जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी बीच बात बड़ी खबर की करेंगे। फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी से लगातार पूछताछ की जा रही है। कोलकाता में सीआईडी ने तकरीबन 8.5 घंटों तक अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष से भी पूछताछ होने की जानकारी है। पूछताछ के बाद सीआईडी दफ्तर से बाहर निकले अभिषेक बनर्जी और ये पूछताछ का राउंड तकरीबन 8-8.5 घंटे तक वहां चलता रहा। फर्जी दस्तावेज और जो हस्ताक्षर हुए थे, जो ये सबमिट हुए थे, उसको लेकर जो विधायकों ने फिर आपत्ति भी जताई थी, उसी को लेकर फिलहाल तमाम तरह के सवाल अभिषेक बनर्जी से पूछे जा रहे हैं। लंबी पूछताछ आज चली, तकरीबन 8-8.5 घंटे तक उनसे सवालों की जवाब लेने की कोशिश सीआईडी की टीम की तरफ से हुई है। और पूछताछ के बाद सीआईडी दफ्तर से बाहर निकलते अभिषेक बनर्जी नजर आए हैं। न सिर्फ अभिषेक बनर्जी बल्कि टीएमसी विधायक कुणाल घोष से भी पूछताछ हुई है। सीआईडी की टीम ने उन्हें भी बुलाया था, उनसे भी पूछताछ की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई। सीआईडी दफ्तर से लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी बाहर निकले। मीडिया ने रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहां से वो चले गए। ऐसे में टीएमसी की, ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी की चौतरफा मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष से भी पूछताछ हुई और अभिषेक बनर्जी से भी फर्जी हस्ताक्षर मामले में लंबी पूछताछ हुई है।